हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। और रिसेंटली जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने ये घोषणा की है या उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन जारी की है जिसके हिसाब से इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है वहां पर इस बार लू के दिन जो होंगे वो 5-6 दिनों से कई गुना ज्यादा होंगे। अमूमन अगर हम देखें तो जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का इलाका है जिसमें हमारे राज्य आते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन राज्यों में अप्रैल से जून के महीने में 5 से 6 दिनों तक लू चलती है जिसे हम हीट वेव कहते हैं। नो आईएमडी ने रिसेंटली ये कहा है कि इस वर्ष यानी कि 2025 में ये जो लू के दिन है यानी कि हीट वेव के दिन है इनकी संख्या 10 से 12 दिन होगी और ये एक बार ना चल के कई बार यानी फेजेस में चलेंगे। सो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम तो है ही। तो लेकिन आज हम इस वीडियो से जान लेते हैं कि भाई ये जो आपकी लू चलती है या हीट स्ट्रोक होते हैं, हीट वेव होते हैं, कैसे ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो हीट वेव की जब कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी जनरली 37 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसको बियर कर पाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर उससे थोड़ा ज्यादा होता है, से सपोज अगर हम कहें 38 डिग्री, 39 डिग्री, तो पसीने के द्वारा यानी पसीना निकाल करके बॉडी इस हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है और सरवाइव करते रहते हैं। हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती, कोई तबीयत किसी तरीके की खराब नहीं होती। लेकिन अगर यही टेम्परेचर एक तो ज्यादा हो जाए और साथ ही साथ उसके साथ में जो एनवायरनमेंट है यानी कि जो वातावरण है उसमें हमें ह्यूमिडिटी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा भी बढ़ती हुई दिखे ना, वो कंडीशन हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ना वेट बल्ब टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है कि जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तापमान हमारे बियर करने से बहुत ज्यादा है और साथ साथ ह्यूमिडिटी की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है पसीने के थ्रू यानी थर्मोडायनेमिक मैकेनिज्म के थ्रू जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है वो मेंटेन नहीं कर पाती है और ऐसी स्थिति में हीट स्ट्रोक होने का ज्यादा खतरा रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।